हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी और एनटीपीसी में जितनी भी आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका कंडक्ट हुआ है और जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है और जितनी भी आपका क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड आपका पूछा गया है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि रूपनी पब्लिकेशन का आपका लेटेस्ट आपका बुक अभी जो है पब्लिश आपका हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आरआरबी, जेई के अंतर्गत भी जितने भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया साइंस के अंतर्गत, चूँकि देखा जाए तो साइंस का आपका ज़्यादा आपका वेटेज रहता है आरआरबी, जेई के अंतर्गत, एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत, तो साथ ही आपका ग्रुप डी का जो भी आपका करंटली आपका एग्जाम एंड हुआ है इसके अंतर्गत। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जो है पूरा एनालिसिस करने वाले और अच्छे तरीके से कवर करने वाले, तो पूरी वीडियो को माइंड कंसिडर करके देखना है। और साथ ही आपका जो इसके पहले जो आपका बुक आया हुआ है खान सर का, उसको भी हमने कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चाहो तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी आप कमिंग है और काफ़ी जल्दी आपका वैकेंसी आपका आने वाला है, तो आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको पर बताना है। तो प्रति अम्ल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रही है, सभी आपके एएलपी के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहेगी 2 नंबर में, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है, ये आपको पर बताना है कि हो सकता है या फिर आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया हाँ, तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग हो सकता है, तो ये बिल्कुल आपका अलग हो सकता है। ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक जो सोडा होता है ये रासायनिक आपको जो दिया गया है कि बेकिंग सोडा है, और ये पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर से अलग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया है कि बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है। और यहाँ पर आपको दिया गया कि टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली अगर ये देखा जाए, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट की अगर बात किया जाए तो Na2CO3 होता है और ये आपका हो जाता है 10H2O हो जाता है। तो यही आपका धोने का सोडा होता है जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसी को अगर ये लिखा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaH आपका हो जाएगा NaH और आपका यहाँ पर CO3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग किया जा सकता है, तो बिल्कुल अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बन का उपयोग करके अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इससे सोडियम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी अगर तांबा देखा जाए या फिर लोहा देखा जाए या फिर जस्ता देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस के फलस्वरूप इसका अपचयन किया जाता है। तो अपचयन के फलस्वरूप जो है या इसमें क्या होता है कि कार्बन हट जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सोडियम का निष्कर्षण जो है कार्बन के अपचयन के फलस्वरूप नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। रासायनिक नाम क्या होता है, तो कास्टिक जो सोडा होता है ये आपके NaOH होता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बता भी दिया है मैंने। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट अगर सूत्र की अगर बात किया जाए Na2 आपका CO3 हो जाएगा इंटू आपका 10H2O जो है ये आपका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, जिसको लोग धोवन सोडा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो 10 परमाणु मौजूद होते हैं। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका पूछा भी गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम मुलायम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है, इस वजह से इसे क्या है कि केरोसिन में जो है डुबो करके रखा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगर ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे जो है आपका जैसे अगर फास्फोरस की अगर बात किया जाए तो कौन सा ऐसा
तत्व है जिसे कि पानी में डुबा करके रखा जाता है तो आपका फास्फोरस हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस भी क्या होता है कि आपका फास्फोरस जो होता है ये भी क्या होता है कि वायु के संपर्क में जैसे ही आता है और नमी को जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो ये जलने लगता है, तो इसे भी क्या होता है कि पानी में डुबा करके रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में संग्रहित करके केरोसिन तेल में रखा जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि जलाने पर निम्न त्वक में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है, तो यह आपका हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आपका यहाँ पर सोडियम हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट हुआ है और देख पाएंगे एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में आपका 2018 में आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको नंबर बताना है। Na2CO आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 3 बार 4 बार आपका अभी तुरंत आपका रिपीट हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को अरेंज भी किया गया है, तो बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तीसरा आपको समझ में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका कट जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सोडियम जो हाइड्रो ऑक्साइड है ये किसमें आपका विघटित होगा, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए रूप से विघटित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार से अगर एरो यहाँ पर आपको दिया रहेगा तो आपके H2Cl में विघटित आपका हो जाएगा, जबकि अगर देखा जाए तो H2O भी आपका निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर आपका कट रहा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि देखा जाए तो आपके एलपी के एग्जाम में आपका पूछा गया था, लेकिन इसका क्वेश्चन कट रहा है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपका कटेगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रभावित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ये आपको पर बताना है। तो सोडियम यहाँ पर आपको क्लोराइड दिया गया है, मतलब कि आपका NaCl दिया गया। सोडियम क्लोराइड से अगर विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है तो इसमें यहाँ पर आपका जो बन जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा ये आपका NaOH बन जाएगा, प्लस आपका क्लोरीन गैस निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे कि सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी है, आपको पर पूछा जा रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, देखिए सोडियम यहाँ पर आपको दिया गया, सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है, यानी Na जो है इसको अभिक्रिया कराया जाता है HCl से कराया जाता है, ठीक है। तो HCl से इसका अभिक्रिया यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि यहाँ पर आपका देखिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में कहा जा रहा है, तो ये आपका Na2 यहाँ पर आपका CO3 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराना है, HCl से कराना है। तो यहाँ पर देखिए आपका CO3 यहाँ पर आपका, तो इससे देखने से ही पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका मुख्य रूप से जो है आपका निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। तो रिएक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहता है तो ये प्रैक्टिस के बाद ही आपका आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सारा आपको देख पाएंगे कि अलग अलग एग्जाम में आपका जो है रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सोडियम का हो जाएगा लैटिन नाम, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि तत्व जो है काफ़ी पहले जो है खोजा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि लैटिन वर्ड का ज़्यादातर जो है इस्तेमाल यहाँ पर आपको किया गया है, ठीक है। तो इसका परिवर्तित रूप अभी क्या है, तो आपका सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को कॉस्ट के भीतर रखा जाता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क से बचाने के लिए जो सोडियम धातु है इसे केरोसिन में रखा जाता है, यह भी आपका तुरंत रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश में किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो किया जाता है तो इसका जो है जल जो है कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। कि वॉशिंग जो सोडा होता है इसी का सूत्र होता है Na2CO3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर आपका जो है 10H2O हो जाएगा, जिसको हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो कठोर जल रहता है इसको नॉर्मल बनाया जाता है धोवन सोडा के द्वारा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कठोर जल को जो नरम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें वॉशिंग सोडा का किया जाता है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका चूना भी हो सकता है,
या फिर आपका जो है चूना के अलावा अगर देखा जाए तो क्लोरीन भी आपका आपका जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर भी आपका हो सकता है। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही मारना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कट जा रहा है। हालांकि डायरेक्टली अगर देखा जाए तो अक्सर क्वेश्चन में आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर ही आपको यहाँ पर दिया रहता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो जल की जो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आपका चूना या फिर आपका जो है आपका जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको आंसर को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि बेकिंग सोडा क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो बेकिंग सोडा के बारे में पूछा रहे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा के बारे में पूछा रहे तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, इसी को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग खाने का सोडा ये बेकिंग सोडा बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम के अलावा जो यहाँ पर आपको याद रखना कि पोटेशियम को भी जो है संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो सभी होते हैं ये काफ़ी अभिक्रियाशील धातु होते हैं, जो कि वायु के संपर्क में आने से जलने लगता है, इसे केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डैश धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों भिन्न होते हैं, ये आपको पर पूछा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम, जिसका कि क्वथनांक और यहाँ पर आपको दिया गया है कि घनत्व, यानी कि घनत्व और जो क्वथनांक होता है ये भिन्न होता है। तो क्वथनांक से रिलेटेड इसका यहाँ पर आपको मान याद रखना पड़ेगा। हालांकि घनत्व देखा जाए तो काफ़ी कम होता है इसका सोडियम का। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसलिए इसे क्या है कि चाकू से काटा जा सकता है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इसका डेंसिटी अगर अधिक रहेगा तो फिर चाकू से नहीं काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिविक धातु नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बेरियम देखा जाए, मैग्नीशियम देखा जाए या फिर कैल्शियम देखा जाए, तो इन सभी का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो ये सभी क्या होता है कि जो है जैसे कि आपको बताएं कि अगर 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2 या फिर अगर आपका 3 आता है तो ये आपके धातु के अंतर्गत रहता है। अगर बेरियम को अगर देखा जाए तो जैसा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, उसके बाद आपका बोरॉन होता है। तो बेरियम को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, इसका 4 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो 2 और आपका 2 हो जाएगा। तो 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, तो ये आपके धातु के अंतर्गत चला जाएगा। और हमें बताना है कि कौन सा क्षारीय पार्थिविक धातु नहीं है। तो क्षारीय वही होता है जो कि धातु होता है, तो ये आपका जो है धातु है तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है कि कौन सा क्षारीय नहीं है। तो मैग्नीशियम भी अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका 12 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2, 8, 2 होगा, तो ये भी आपका धातु के अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा कैल्शियम अगर देखा जाए तो जो कैल्शियम है आपका, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या ये आपका 20 है। ये अगर देखा जाए तो 2, 8 और आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और फिर आपका 2 हो जाएगा, तो ये भी आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर सोडियम देखा जाए तो सोडियम का जैसे कि आपको पता है कि 2, 8 और आपका यहाँ पर 1 होता है, तो ये भी आपका क्या है धातु के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिविक धातु नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर सोडियम को रखा गया है और धातु मतलब क्षारीय धातु के अंतर्गत नहीं रखा गया, तो ये एब्स्ट्रैक्शन के रूप में लग रहा है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जो भी आपका धातु होता है वही क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो सोडियम भी जो है ये आपके धातु के अंतर्गत है, तो ये भी क्या करेगा, तो ये भी आपका जो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्षारीय पार्थिविक धातु नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र डैश है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, ये आपको पर पूछा है। तो क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है ये आपको पर बताना है, तो ये आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रिएक्शन मैंने आपको करा दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर आपका बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर देखिए आप रिएक्शन भी यहाँ पर आप करा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बेरियम दिया गया तो यहाँ पर आपका Be हो जाएगा। और सोडियम किसके साथ कराना है, तो सोडियम सल्फेट के साथ कराना है ना। तो यहाँ पर Na2SO यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पर आपका जो है BeCl आपका बन जाएगा, यानी कि बेरियम क्लोराइड। तो आपका जाहिर सी बात है कि बनेगा भी, और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु
अधिक तारकता, यहाँ पर आपको बताना कि तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मारना पड़ेगा, जिसका यहाँ पर जो धातु के गुण को प्रदर्शित करेगा तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और वो क्या होगा कि साथ ही विद्युत धनात्मक होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना पड़ेगा, तो जो भी धातु होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आसानी से क्या करेगा, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि धात्विक तत्परता से धनावेशित होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो धनात्मक होगा, तो वो क्या होगा, जो भी धातु होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आपको कोई एक यहाँ पर आपको धातु दिया होगा और बाकी सभी आपके अधातु होंगे। और जैसा कि पता है कि 1 2 या फिर आपका 3 आएगा तो ये आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि सोडियम धातु डैश में संग्रहित होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केरोसिन में इसको संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने पर एंटी, यहाँ पर आपको दिया है कि एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एसिडिटी जो ठीक हो जाती है ये बेकिंग सोडा का घोल लेने से हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो घोल होता है ये क्षारीय होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जैसे इनो होता है ये आपका MgOH का आपका होल 2 होता है, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि आमाशय में जब भोजन जाता है तो वहाँ पर HCl का क्या होता है कि स्वतः वहाँ पर स्रवण होता है, और HCl क्या करता है कि इससे अभिक्रिया कर लेता है MgOH का होल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि ये क्या करता है कि क्षार से अभिक्रिया करता है। और जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी धातु अगर क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एसिडिटी ठीक हो जाता है, उदासीन हो जाता है, और उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि जल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आपका अभिक्रियाएं होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एंटी एसिडिटी जो है ठीक हो जाती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं, ये आपको बार पूछा रहा है। तो 10 होता है, ये मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका रिपीट भी हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि डैश एक क्षार धातु है। तो क्षार धातु से रिलेटेड पूछा रहे, तो सोडियम। देखिए वहाँ पर क्या था कि एक पार्थविक जो है क्षारीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये आपका यहाँ पर था क्या था, सोडियम था। और यहाँ पर देख पाएंगे कि क्षार धातु के अंतर्गत आपका सोडियम आ गया है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ आपका एब्स्ट्रक्शन के रूप में होता है, जो कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या आपका 11 होता है और ये आपका 2 8 आपका 1 होता है। तो ये अगर 1 आ रहा है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो ये धातु के गुण को प्रदर्शित करेगा, और जो धातु होता है वही आपके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे Na2O1 क्या है, ये आपको पर बताना है। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये क्षारीय है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछे जा रहे हैं कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है ये क्षारीय होता है। और अगर क्षारीय अगर ये है और दूध में अगर अम्ल है, तो उसको ये क्या करेगा, एक उदासीन बना देगा, और दूध को फटने से बचाया जा सकता है, क्योंकि दूध जो फटता है ये अम्ल के कारण से ही फटता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। तो दूध के अम्लीकरण जो है उसको रोकने के लिए जो है इसमें क्या मिलाया जाता है, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, और ये अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण प्रतिक्रिया को ये बताता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग जो पाउडर है ये किसका मिश्रण है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। ये सभी डायरेक्टली याद रखना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न से क्या है। यहाँ पर आपको बताएंगे कि सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है इसका उपयोग क्या है निम्न में से, ये आपको पर बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करने के लिए किया जाता है, ये यहाँ पर आपका जो है गलत दिया गया है। बोरेक्स में अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट अगर देखा जाए तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगर 2 को देखा जाए तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ये अब यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको 3 में दिया गया है कि कांच साबुन और कागज का उपयोग के लिए, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है। ये क्षारीय होता है, और जल में क्या होता है कि जो अम्ल रहता है, अम्ल के कारण से ही जल क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो उसी में क्या होता है कि ये उदासीन करता है। उदासीन करने के बाद इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण से जल फैलने लगता है। और इसी कारण से क्या होता है कि कोई भी चीज़ में अगर इसको लगा दिया जाता है, या फिर कपड़ों को अगर साफ करने में, वहाँ पर अगर सोडियम कार्बोनेट जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट, या फिर अगर देखा जाए तो जैसा कि आपका अपमार्जक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पर आपको देखिए जो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर दिया गया है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों को निर्माण करने के लिए, और यहाँ पर आपको दिया गया सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम जो कार्बोनेट होता है इसमें यहाँ पर आपका क्या है, कार्बन है,
और कार्बन जिसमें रहता है ये आपके अम्लीय होता है। तो इस प्रकार से आपको देखा जाए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अक्सर जिसमें रहता है तो ये क्या होता है, सॉरी आपका हाइड्रोजन जिसमें रहता है तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका अम्लीय होता है। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, Na2, सोडियम कार्बोनेट दिया गया है तो Na2 आपका CO3 हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय भी आपका थोड़ा होता है, ये आपका क्षारीय नहीं होता है। अगर CO को देखा जाए तो ये आपका न्यूट्रल होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बोरक्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि धोवन सोडा के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस निकलती है। तो धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या निकलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इससे यहाँ पर आपका जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जैसे कि धोवन सोडा दिया गया है तो यहाँ पर आपका Na2CO3 हो जाएगा, 10H2 हो जाएगा, लेकिन 10H2 आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको कराना है किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो HCl के साथ करा देते हैं। और यहाँ पर जो आपका निकलेगा CO3 है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि CO2 भी आपका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बस आज की इस क्लास में लोग इतना ही कवर करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।